नेक्स्ट इज प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी का मतलब होता है कि मेरे पास जो डाटा है ना वो अभी तक है नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया। जब भी हमारे पास सर्वे होता है तो हम हमेशा वहां पे प्राइमरी पर्पस ही इंक्लूड करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन बताई हुई है और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए हम बताएंगे कि सीमा, मोहन और जो अरिंदम है वो यंग एडल्ट है, टीनेजर है कि मिडिल एज। पहले आपको एबीसीडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से कीवर्ड देखा, स्टेक होल्डर्स के बारे में बताना है। स्टेक होल्डर्स को पहले आपने हंट करना है, लोकेशन पे गए, वहां पढ़ के ऊपर जाके एलिमिनेट करना है वो किसके बारे में बता रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली होगी हमारे प्लस 2 स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। बच्चों को इंग्लिश में कई बार प्रॉब्लम आती है जब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं। तो आज के ये वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी के ऊपर फोकस करेंगे कि जब भी बच्चे कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो वो जल्दी से अपने आंसर्स कैसे ढूंढ सकते हैं। कुछ हमारे पास आइल्स की स्ट्रेटेजीज है। आज हम इन क्वेश्चंस में उन स्ट्रेटेजीज को यूज करने की कोशिश करेंगे कि उनको यूज करते हुए हम जल्दी से जल्दी अपना जो क्वेश्चन आंसर्स उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करोगे हमेशा ध्यान रखना है बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया आपके पास, सबसे पहले मिलेगा आपको क्वेश्चन है, पढ़ लिया, ओके, अगले पैराग्राफ पे गए, अगले पैराग्राफ पे पढ़े, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ा, पढ़ते हुए पैराग्राफ्स पढ़ते हुए वो अपने क्वेश्चन पे गए। जब तक वो क्वेश्चन पहुंचेंगे उनको भूल भी जाएगा कि पीछे उन्होंने अभी क्या पढ़ा था, है ना। तो आज हम यही जो बच्चे गलतियां करते हैं या फिर आपने ढूंढना कैसे है आसानी से, इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे मेरे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। आप देख सकते हो क्लास प्लस 2 और 24-25 का ये पेपर है। इसी पेपर में से हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसको कैसे ढूंढ सकते हो। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे रीडिंग सेक्शन है। सबसे पहले फर्स्ट वाला नहीं, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेकंड वाले से। रीड द फॉलोइंग केयरफुली। ये आपके पास सेकंड पैसेज आया, ओके, अब पैसेज आ गया, ओके। अब चाहो तो अगर करना चाहते हो कि पैराग्राफ किसके बारे में, यू कैन जस्ट गो थ्रू जस्ट फॉर सिंगल मिनट और हाफ मिनट कि चलो पहला पैरा किसके बारे में बता रहे हैं मैं वो देख लूं। अदरवाइज यू कैन इजीली गो टू योर क्वेश्चंस। अब देखो सब, ये मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में मेरे को एक टेबल में यहाँ पे मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम अपने आंसर से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। फॉलोइंग हमने पूरे करने हैं। उसने बोला है इन द इंट्रोडक्शन वाला जो पैरा दिया होगा, रिसर्चर लिंक्स अ हेस्टी लाइफस्टाइल विद द चॉइस ऑफ स्नैक्स इन द स्टडी टू हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के हाईलाइट्स। आपने देखा होगा कई बार कोई वीडियोस होते हैं उससे पहले उसकी हाईलाइट्स बनाते हैं, जस्ट एक करक से समझाया जाता है कि इसमें ये चीज दिखाई क्या जाएगी। तो वो कहता है कि इंट्रोडक्शन में जो रिसर्चर है वो ये हेस्टी लाइफस्टाइल को लिंक करता है विद द चॉइस ऑफ स्नैक इन स्टडी टू हाईलाइट। वो क्या हाईलाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको उसने यहाँ पे दिया हुआ है इन द इंट्रोडक्शन। अगर मैं अपना पैराग्राफ ऊपर करूं तो ये मेरे को इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है इंट्रोडक्शन। इसका मतलब इसकी लोकेशन मेरी यहाँ पे होगी। कन्वीनियंस के लिए कि आपको मैं साथ साथ में क्वेश्चन के रिलेटेड समझा दूं, जो भी क्वेश्चंस होंगे मैंने उनकी जो लोकेशन होगी वो साथ साथ में वहां पे लिखी हुई है। तो अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे वो मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी, ओके। इन द इंट्रोडक्शन वो आपको किसके बारे में बता रहा है, हेस्टी लाइफस्टाइल, टुडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में ये लाइफस्टाइल चल रहा है। द चॉइस ऑफ स्नैक्स कैन ग्रेटली इम्पैक्ट वंस हेल्थ एंड वेलबींग। वो कहते हैं जिस तरह का आप अपना स्नैक लोगे उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, आपकी हेल्थ और वेलबींग के ऊपर। दिस केस स्टडी एम्स टू एनालाइज द प्रेफरेंस ऑफ फ्रूट्स कंपेयर्ड टू पैक्ड स्नैक्स अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड इम्प्लीकेशंस, उसके रिजल्ट्स क्या है फॉर द ओवरऑल हेल्थ। तो बेसिकली इसमें आपको क्या बताया गया है कि आज के वर्ल्ड में हेस्टी लाइफस्टाइल चूज करते हैं, ये जो हम स्नैक्स चूज करते हैं हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। ये जो केस स्टडी है, एम गोल क्या है उसका कि वो एनालाइज करे कि जो भी आप फ्रूट्स को चूज करते हो एज कंपेयर टू पैक्ड फूड डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्या क्या प्रेफरेंस देते हैं और उसका उनके ऊपर रिजल्ट क्या आता है। पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया। अब जस्ट वी कैन गिव हियर अ वन लाइनर।
इन द इंट्रोडक्शन द रिसर्चर लिंक्स अ हेस्टी लाइफस्टाइल। देखो रिसर्चर ने लिंक किया, लिंक के लिए वर्ड दिया हुआ है, वो किसी को जोड़ रहा है, वो कंपेयर कर रहा है, वो इस चीज को कंपेयर कर रहा है। द हेस्टी लाइफस्टाइल विद द चॉइस ऑफ स्नैक इन ऑर्डर टू हाईलाइट। वो हाईलाइट क्या बताना चाहता है, वो मेरे को पता लग गया कि वो यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि जो भी आप स्नैक्स यूज करते हो उसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होने के लिए उसने क्या बताया है, आप पे इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, किसके ऊपर हेल्थ है, वंस हेल्थ एंड वेलबींग, आपकी सेहत के ऊपर। तो लिंक लाइफस्टाइल विद द चॉइस ऑफ स्नैक्स इन द स्टडी टू हाईलाइट। क्या हाईलाइट करना चाहता है वो, तो यहाँ पे हम अपना सिंपली आंसर लिख देंगे, टू हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस किसका है, स्नैक्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्नैक्स ऑन वंस लाइफ। लाइफ के जरिए आप साथ में वहां पे लिख भी सकते हो किसी की हेल्थ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जस्ट यू कैन गिव वन लाइनर हेयर कि इंट्रोडक्शन में आपको जो दिया गया है वो हाईलाइट क्या करना चाहता है, आपको दिया हुआ है, जस्ट हमने उसको एक बार ट्रांसलेट करके समझ के करने की कोशिश करनी है कि वो क्या हाईलाइट कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। व्हाट वुड द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, उसने बोला कि आप फॉलोइंग को किस तरह से क्लासिफाई करोगे, और आपको दिया हुआ है टू एग्जामिन द स्नैकिंग प्रेफरेंसेस, इनको एग्जामिन करने के लिए अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप्स इन डिटेल एंड असेस हेल्थ इम्प्लीकेशंस। वो कहता है कि उसने एज ग्रुप्स को स्टडी करा है, उसने पूरे अपने कॉम्प्रिहेंशन को, प्रेफरेंसेस को डिफरेंट एज वाइज डिवाइड करा हुआ है, और वो बोलता है कि उसने इनके लिए इनमें से क्या यूज करा है, डिटेल लिया उसने, उनको एनालाइज किया, और लास्ट में उसने हमें उसके रिजल्ट्स भी बताए। अगर हम ऊपर पैराग्राफ में चले तो देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है इंट्रोडक्शन थी, फिर उसने मेथड लिया, मेथड के लिए उसने आपको दिया हुआ है, मेथड के लिए वो यहाँ पे यूज कर रहा है एक सर्वे। उसने बोला एक सर्वे कंडक्ट किया उसने अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स अक्रॉस द एज ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रन टू सीनियर्स आया। ये चिल्ड्रन टू जो सीनियर्स हैं ये मेरे को डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में बता रहे हैं। टू डिटर्मिन देयर स्नैकिंग प्रेफरेंसेस, पार्टिसिपेंट्स को इसमें आस्क किया गया, क्वेश्चंस पूछे गए जिसके उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रीजंस प्रोवाइड करे, फिर डाटा को एनालाइज हुआ, आइडेंटिफाई किया गया ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स जो भी हमें वहां पे उनमें मिले। ओके, अब मैंने एक बार पढ़ लिया है ना, मैंने अपनी लोकेशन को देखा। अगर अब मैं नीचे क्वेश्चन पे जाऊं, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से समझेंगे, अभी मैंने पढ़ा ऊपर स्नैकिंग प्रेफरेंसेस, मैंने नीचे भी दोबारा डाला हुआ है, स्टडी कंडक्ट करी उसने, किया क्या उसने वहां पे सर्वे डिफरेंट एज ग्रुप्स में, उसमें बच्चे भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, और वहां पे सीनियर्स भी हैं, ताकि वो उनके स्नैकिंग प्रेफरेंसेस देखे, उनसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद उन्होंने उसके अपने रीजनेबल आंसर्स भी प्रोवाइड किए, फिर डाटा को एनालाइज किया गया, और उसके बाद पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब हमने रीड कर लिया, नाउ लेट्स एलिमिनेट। पहले तो एक बार मतलब देख लो। प्राइमरी पर्पस का मतलब होता है कि जो डाटा है वो मेरे पास अभी तक है नहीं, पहली बारी मेरे पास डाटा है, वो प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब होता है डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है मेरे पास, मेरे पास कोई मैगजीन थी, मैंने मैगजीन से अपना डाटा लिया, वो सेकेंडरी डाटा होता है। न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा, इट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स। फिर वो बता रहा है मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस तो गिवन है, मैंने वहां पे मेथड ढूंढना है, मेरे को एनालाइज कैसे किया उसने मेथड बताया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, समथिंग लाइक दैट। रिसर्च के आउटकम्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है। अब देखिए चेक करते हैं कि उसने कौन सा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लिया। उसने एग्जामिन क्या करना है, स्नैकिंग प्रेफरेंसेस, उसने स्नैकिंग प्रेफरेंसेस को एग्जामिन करना था, उसके लिए उसने यहाँ पे क्या लिया है, सर्वे। अब एलिमिनेट करना है, एग्जामिन करने के लिए उसने रिसर्च आउटकम लिया, नो, रिसर्च आउटकम तो एनालाइज होने के बाद उसको मिलेगा, ये नहीं उसने लिया, एलिमिनेटेड। मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस तो दिया हुआ है लेकिन ऐसा उसने कोई मेथड तो बताया ही नहीं, उसने कौन सा किया, उसने बोला डाटा वाज एनालाइज्ड, एनालाइज किया गया है पर उसने मेथड नहीं बताया, एलिमिनेटेड। देन इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, नो, वो भी नहीं दिया हुआ सेकेंडरी कि किसी और पर्पस के लिए करना है, नथिंग इज गिवन। नेक्स्ट इज प्राइमरी पर्पस,
प्राइमरी का मतलब होता है कि मेरे पास जो डाटा है ना वो अभी तक है नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया। जब भी हमारे पास सर्वे होता है तो हम हमेशा वहां पे प्राइमरी पर्पस ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सर्वे से हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स आएगा। सबसे पहले डाटा कलेक्ट होगा, फिर वो डाटा कलेक्ट हो गया, हमने उसको आगे जाके कभी जगह यूज किया होगा, है ना, दैट डाटा इज नोन फॉर सेकेंडरी पर्पस। पर यहाँ पे तो उसने एग्जामिन करने के लिए पहले सर्वे कंडक्ट किया, तो बस वो सर्वे कंडक्ट करना, दैट मीन्स वी गो फॉर प्राइमरी पर्पस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 points to support why it is likely that fresh fruits were given as an option to the survey participants to choose from the study or snacking preferences. Okay, अब उसने पूछा है गिव 2 points, इसका मतलब 1 वर्ड तो होगा नहीं, आपको लाइंस में आंसर देना पड़ेगा। तो आपको बोल रहा है कौन से 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं टू सपोर्ट क्यों फ्रेश फ्रूट्स वर गिवन एज एन ऑप्शन टू द सर्वे पार्टिसिपेंट्स, कि क्यों फ्रेश फ्रूट्स जो है वो सर्वे पार्टिसिपेंट्स को दिए गए। चलिए अब हम देखते हैं क्यों दिए गए, थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं वैसे ऊपर लेके चलती हूँ ताकि आपको पैसेज में पता चल जाए हम पैसेज में कहाँ पहुंचे, फिर हम वापस नीचे क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गए हम यहाँ पे, ये रिजल्ट आया, ये है सर्वे एग्जामिनेशन, ये है मेथोडोलॉजी, है ना। अभी हमने मेथोडोलॉजी में पढ़ा, फिर वो हमें यहाँ पे सर्वे एग्जामिनेशन में बता रहा है कि एग्जामिनेशन में हमें क्या पता चला। सर्वे encompassed a comprehensive examination, comprehensive होता है जो बहुत कुछ कवर कर ले। स्नैकिंग हैबिट्स के बारे में, इंक्लूडिंग नॉट ओनली प्रेफर्ड चॉइसेस बट ऑल्सो डेवलप इनटू अंडरलाइंग मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस गाइडिंग दीज चॉइसेस। Beyond mere preferences, participants were encouraged to articulate the reasons behind their selection. मतलब उन्होंने रीजंस बताने कि क्यों उन्होंने इस स्नैक को प्रेफर किया। प्रोवाइडिंग इनवैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द मल्टीफेसेड नेचर ऑफ स्नैक बिहेवियर। मल्टीफेसेड मतलब कई सारे उन्होंने बिहेवियर्स बताए कि क्यों वो सारे चूज करते हैं। फिर उसके बाद आपको ये रिजल्ट्स आ गए नीचे, है ना, मैंने वो पढ़ लिया इस सर्वे में क्या देखा गया, है ना, एग्जाम में क्या हुआ। फिर मेरे पास यहाँ रिजल्ट्स आ गए कि एज ग्रुप है, परसेंटेज है, प्रेफर्ड स्नैक है, रीजन है। मतलब जो अभी हमने यहाँ ऊपर देखा इसी को अभी यहाँ पे उसने आगे थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल करके आपको टेबल में दे दिया। टेबल में आपको देखो एज ग्रुप्स गिवन है, चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, मिडिल एज, एल्डरली, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था चिल्ड्रन टू एल्डरली, सीनियर पीपल आ रहे हैं। फिर परसेंटेज दी हुई है, कितने कितने परसेंटेज है, इन्होंने कौन सा स्नैक प्रेफर किया और इनके रीजंस क्या थे। चिल्ड्रन 77% स्नैक ना सीजनल फ्रूट प्रेफर करते हैं। व्हाई दे आर प्रेफरिंग? टेस्ट, हेल्थ बेनिफिट्स, पेरेंटल गाइडेंस। देन वी आर हैविंग टीनेजर्स की परसेंटेज 65 है। प्रेफर्ड स्नैक क्या था? पैक्ड स्नैक, यहाँ पे फ्रूट है, स्नैक है। इन्होंने क्यों लिया इसको? फॉर कन्वीनियंस, टेस्ट एंड पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर का मतलब होता है जो हमारे साथ के जो एजमेट्स होते हैं वो हमारे पीयर्स होते हैं, कि एजमेट्स का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, उसके कारण। फिर यंग एडल्ट्स आ गया, प्रेफर्ड स्नैक बताया हुआ है, उसके रीजंस बताए हुए हैं। फिर मिडिल एज बताया हुआ है, सीजनल फ्रूट प्रेफर करते हैं। फिर फ्रेशनेस, न्यूट्रिशन, फॉर हेल्थ पर्पजेस वो करते हैं। फिर एल्डरली की क्या करते हैं? सीजनल फ्रूट्स, उसकी परसेंटेज गिवन है। एल्डरली क्यों यूज करते हैं? उसके फॉर देयर हेल्थ बेनिफिट्स एंड डाइजेस्टिव ईज। ओके, अब मैंने एक बार पढ़ लिया, ठीक है। अब मेरे को एक बार ये देखना है कि उसने अब कौन से 2 ऑप्शंस हैं जिसके कारण उसने फ्रेश फ्रूट्स को यहाँ पे कंसिडर किया। अब आपने ये बताना है 2 points why it is likely that fresh fruits were given as an option to the survey participants, क्यों दिए गए। अब आपने यहाँ पे सोचना है हमने फ्रेश फ्रूट्स अगर उनको दिए हैं, हमने किस पर्पस के लिए दिए हो सकते हैं, है ना, फ्रेश फ्रूट्स की उनके ईटिंग बिहेवियर्स क्या है। ओके, अब हमने पॉइंट्स बताने हैं कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिसके कारण जो रिसर्चर है उन्होंने उनको ये वाले फ्रूट्स दिए। पहला आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जब करा था तो राइटर उसमें हाईलाइट करना चाहता था द इन्फ्लुएंस ऑफ पैक्ड फूड, है ना। अब हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे बन सकता है कि जो फ्रूट्स है ना, fruits have lot of health benefits and with this researcher can easily compare it with the different type of packed food। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऊपर जो एग्जामिनर था वो इन्फ्लुएंस कर रहा था पैक्ड फूड, तो by having preferences for seasonal fruits researcher can easily compare these 2 type of foods, that how much individuals preferred seasonal fruit and how much individuals like to have the intake of packed snacks.
सो दीज आर द दो टू कंपैरिजंस दैट अ रिसर्चर कैन इजीली मेक। देखो दोबारा से बोलती हूँ, पहला उसने बोला कि दो ऑप्शंस बताने हैं कि क्यों उनको ये ऑप्शंस दी गई। फर्स्ट, फ्रूट्स आर हैविंग हेल्थ बेनिफिट्स, है ना, एंड विद दिस रिसर्चर कैन इजीली कंपेयर इट विद पैक्ड फूड। ओके, सेकंड में आप उसको लिख सकते हो कि इस स्टडी के थ्रू डिफरेंट एज ग्रुप्स जो भी अपना वो फूड प्रेफर करते हैं, ईदर इट इज सीजनल और पैक्ड, एग्जामिनर कैन इजिली लिंक द रिसर्चर। तो ये हमारे पास टू रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण जो रिसर्चर है उसने फ्रेश फ्रूट्स को इनके साथ कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। आई होप आपको एक बार ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा मेरा ये वाला। तो देखो यहाँ पे है पैराग्राफ 3। अब हम वापस ऊपर नहीं चलते, मैंने आपके लिए नीचे पैराग्राफ 3 को कॉपी किया हुआ है। पैराग्राफ 3 इंक्लूड्स वर्ड्स। पैराग्राफ 3 में ये वर्ड्स आते हैं, मोटिवेशन एंड इन्फ्लुएंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इन्फ्लुएंस और मोटिवेशन। उसने बोला है कि पैराग्राफ 3 में आपको वर्ड्स मिलेंगे, मोटिवेशन भी गिवन है और इन्फ्लुएंस भी गिवन है। आपने वो पैराग्राफ पढ़ के बताना है कि वो इन्फ्लुएंस के बारे में कहां बता रहा है और मोटिवेशन के। आपको दो सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है, एक सेंटेंस आपको ये दिया हुआ है और आपको ये दूसरा सेंटेंस यहाँ नीचे दिया हुआ है ना। इनमें से जो एक सेंटेंस है वो इन्फ्लुएंस के लिए जाएगा और एक सेंटेंस है वो मोटिवेशन के लिए जाएगा। अब हमने पढ़ के बताना है कि कौन सा पैराग्राफ मेरे को किसके बारे में बता रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको पहले ऊपर करती हूँ। देखो पैराग्राफ 3 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा मेरे पास पैराग्राफ 3, सर्वे एग्जामिनेशन। The survey encompassed a comprehensive examination of snacking habits, including only preferred snack choices, but delving into the underlying motivation and influence. वो इन दोनों के बारे में बता रहा है। Beyond mere preference, participants were encouraged to articulate the reasons behind their selection, जिसके कारण वो उनको invaluable insights देते हैं into the multifaceted nature। अलग अलग सभी के रिस्पॉन्स आते हैं। मल्टीफेसेड मतलब कई तरह के अलग, ठीक है। चलो अब मैंने एक बार रीड कर लिया, अब मैंने जो यहाँ पे दिया गया है ऊपर से जाके चेक करना है कि वो मेरे को मोटिवेशन के बारे में कौन सा सेंटेंस है, इन्फ्लुएंस के बारे में कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले सेंटेंस 1, पीयर प्रेशर लीड्स टू टीनेजर्स टू प्रेफर पैक्ड स्नैक ओवर हेल्दियर ऑप्शन। वो कहते हैं जो पीयर प्रेशर है जिसके कारण जो टीनेजर्स है वो प्रेफर करते हैं प्रेफर्ड स्नैक और हेल्दियर ऑप्शन, मतलब दूजों के कारण वो जो टीनेजर्स है वो पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं। अब खुद सोचो व्हाट इज दिस, इज इट ये इन्फ्लुएंस है या मोटिवेशन। अब मैंने किसी के कारण यह किया तो मैं उस पर्सन से इन्फ्लुएंस होंगी। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये यहाँ पे मुझे बता रहा है इन्फ्लुएंस के बारे में, कि पीयर प्रेशर के कारण टीनेजर्स स्नैक्स ज्यादा खाते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो पीयर्स हैं हमारे। दूसरा, the drive to maintain health as one ages make middle age to choose seasonal fruits। वो कहते हैं कि ये ड्राइव करते हैं कि अपने आप हेल्थ मेंटेन रखो, जैसे कि इन्होंने अपनी मेंटेन करके रखी हुई है ना। तो वो कह रहा है कि जैसे हमारी हेल्थ मेंटेन है आप भी अपनी ऐसे ही रखो। तो ये हमें यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, मोटिवेशन, ये हमें उसके बारे में बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन बताई हुई है और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए हम बताएंगे कि सीमा, मोहन और जो अरिंदम है वो यंग एडल्ट है, टीनेजर है कि मिडिल एज है। पढ़ेंगे सीमा रेगुलरली एंजॉय स्नैकिंग ऑन चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीती है व्हाइल वॉचिंग मूवीज। फिर उसके बाद वो मोहन के बारे में बताता है। मोहन उसका नेबर है जो स्नैक्स में ऑरेंजेस और ऑल्सो कुछ जो नट्स हैं वो प्रेफर करता है कभी कभी, यहाँ पे वर्ड ओकेजनली। अरिंदम है वो वही क्रॉस में रहता है, लिव क्रॉस, ऑफन टेंड्स टू ईट अ मिक्स ऑफ कैरेट स्टिक्स और इंस्टेंट नूडल्स इन बिटवीन मील्स। तो तीनों के अलग अलग प्रेफरेंसेस बताए हुए हैं। अब हम ढूंढेंगे कैसे। सबसे पहले उसने बोले सीमा क्या करती है, रेगुलरली एंजॉय स्नैकिंग ऑन चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। आप अब चेक करोगे ये चिप्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये कौन प्रेफर करता है। अब देखो सीजनल फ्रूट्स, यहाँ पे मेरे को फ्रूट्स दिए हुए हैं, लेकिन जो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो फ्रूट्स में नहीं आते, एलिमिनेटेड। यहाँ पे आया पैक्ड स्नैक्स। अब चिप्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये दोनों स्नैक्स के ऑप्शन में आता है, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये बच गया टीनेजर। हो सकता है सीमा टीनेजर हो,
फिर आया सीजनल फ्रूट एंड पैक्ड स्नैक। पैक्ड स्नैक तो मेरे को गिवन है पैराग्राफ में, चिप्स भी बोल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स भी बोला है, बट उसने बोला नहीं है कि सीमा कोई सीजनल फ्रूट भी लेती है। ये मिसिंग है यहाँ पे, सीजनल फ्रूट वाली जो बात है वो वहां पे मिसिंग है। तो ये तो मेरे पास बचा हुआ है, मेरे को ये कैंसिल करना पड़ा। चिल्ड्रन भी नहीं हो सकता, यंग एडल्ट भी नहीं होगा। फिर इधर उसने फ्रूट्स बोला है, लेकिन उसने दो पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, फ्रूट्स में तो ये दोनों चिप्स और वो आएंगे नहीं। फिर एल्डरली में वो फ्रूट्स खाते हैं, ये भी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स आएंगे। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन में वो क्या है कि वो पैक्ड स्नैक, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, और वो एज ग्रुप कौन सा गिवन है, टीनेजर्स। बस अब यहाँ पे चेक कर लो, सीमा टीनेजर, इधर सीमा टीनेजर, सीमा यंग एडल्ट, यंग एडल्ट। अब मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचे, ये तो दोनों मेरे पास, सॉरी यहाँ पे मेरे पास टीनेजर और डी, यही वाले दो ऑप्शंस बचे। ए और सी तो मेरे एलिमिनेट ही हो गए क्योंकि ये उसमें आते ही नहीं है ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे। अब आप इसमें से चेक करो कि जो मोहन है, या तो आप मोहन चेक कर लो या फिर आप इधर से अरिंदम चेक कर लो, दोनों में से एक चेक कर लो। अगर अब मैं देखूं कि उसने बोला है कि जो अरिंदम है वो मिक्स ऑफ कैरेट स्टिक्स एंड इंस्टेंट नूडल्स खाता है। कैरेट स्टिक्स सीजनल फ्रूट उसमें आ जाएगा, है ना। जो नूडल्स है वो पैक्ड फूड। अब देखो, फ्रूट भी दिया हुआ है, पैक्ड भी दिया हुआ है, दोनों के बारे में बता रहा है। इधर सिर्फ फ्रूट है ना, पर उसने नूडल्स की बात नहीं करी। इधर नूडल्स के बारे में बात है पर उसने कैरेट के बारे में बात नहीं करी। इधर सिर्फ नूडल्स है, सॉरी नूडल्स नहीं है, इधर भी नूडल्स नहीं है ना। तो मेरे पास यंग एडल्ट वाला ऑप्शन बचा। तो अगर मैं देखूं तो अरिंदम का मैंने देखा, अरिंदम यहाँ पे यंग एडल्ट है, यहाँ पे चाइल्ड है। चाइल्ड वाला तो सिर्फ फ्रूट खाता है, तो उसमें नूडल्स तो आएंगे नहीं। तो मेरे पास अरिंदम में यहाँ ऑप्शन क्या बचा, यंग एडल्ट। तो इसके कारण मेरे को मेरा यहाँ पे आंसर मिल गया डी। डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करा। हमने पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़ी, फिर हमने डिस्क्रिप्शन पढ़कर थोड़ा सा उसको ना एलिमिनेट करने की कोशिश करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल्दो चिल्ड्रन मिडिल एज पीपल, जो मिडिल एज पीपल है, एल्डरली ग्रुप है, प्रेफर सीजनल फ्रूट्स, व्हाई इज द प्रेफरेंस परसेंटेज हाईएस्ट अमंग एल्डरली। मैंने पहले एल्डरली देखा, सीधा एल्डरली पे पढ़ना है, कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे मेरी लोकेशन नहीं है। मैं सबसे पहले एल्डरली पे आई। वो कहते हैं एल्डरली वाले सीजनल फ्रूट्स क्यों खाते हैं, आपको दिया हुआ है हेल्थ बेनिफिट्स एंड डाइजेस्टिव ईज। बस आपने इसको यहाँ पे लाइन में बना के लिख देना है कि एल्डरली पीपल मोस्टली प्रेफर seasonal fruits because with this they can easily get health benefits and their digestive system remains good, या फिर they remain comfortable with their digestive system। मतलब जो भी आपके माइंड में उस टाइम लाइन स्ट्राइक करेगी, आपने सिर्फ इन दोनों को वहां पे लाइन में डाल के बना देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लाइनर्स में आएगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। Analyze how targeted intervention based on the diverse snacking preferences of different age groups lead to the improved health outcomes। इंटरवेंशंस के बारे में आपने बताना है कि जो भी इसमें टारगेटेड इंटरवेंशंस बताई गई हैं उनका डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उसने इंप्रूव कैसे किया। उसने आपको हिंट भी दिया हुआ है पैराग्राफ 5, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ 5 को कॉपी किया। उसमें बता रहा है कि वो डाइवर्स प्रेफरेंसेस अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, कैन टेलर इंटरवेंशंस टू एड्रेस द डेमोग्राफिक नीड्स। ये सारे उसके बारे में बता सकते हैं, वो हमें इसके बारे में बताना है। फिर फॉर इंस्टेंस टारगेटिंग एजुकेशनल कैंपेन्स टुवर्ड्स पेरेंट्स, मतलब वो कहते हैं अगर हम पेरेंट्स के लिए कैंपेन्स लगाएंगे तो empower them to instill healthy eating habits in their children, कि इससे जो पेरेंट्स होंगे वो अवेयर होंगे और अपने बच्चों में अच्छी ईटिंग हैबिट्स को डाल पाएंगे। Efforts to mitigate the influence of advertising and peer pressure on teenagers could involve regulatory measures। तो वो कहते हैं कि peer pressure और advertising के influence के थ्रू भी हम अच्छी उनकी डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। Furthermore कि जो सीजनल फ्रूट्स है हम उनको एज अ प्रेफर्ड स्नैक प्रेफर करें मिडल एज एडल्ट्स में, सीनियर पॉइंट्स में, टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग एक्सेस टू फ्रेश प्रोड्यूस एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। वो कहते हैं कि अगर हम उनको इस चीज की भी एजुकेशन देंगे, इससे भी जो उनका प्रेफर्ड स्नैक होगा वो फ्रूट बन जाएगा। तो उसने हमें बेसिकली 3 डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताया। पहले वो पेरेंट्स बताता है, फिर वो कहता है एडवर्टाइजमेंट और पीयर प्रेशर के थ्रू भी आप कर सकते हो, फिर और आगे वो आगे इंफॉर्मेशन जनरेट करने के बारे में, मतलब अवेयरनेस के बारे में बताता है। अब हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बस हमने इनको यहाँ पे लाइंस में बना के लिख दिया बेसिकली।
क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन दिया एनालाइज हाउ टारगेट इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट। तो पहले तो लाइन तो हम यही बना देंगे कि targeted interventions based on diverse snacking preferences of different age groups can lead to improvement because by giving right information to the parents, they can easily provide good source of information to their children so that they can easily adapt to healthy lifestyle by eating seasonal fruits. Apart from this, with the help of good advertisement or with the usage of peer pressure, they can also promote good decision making ability among their age mates so that they can make good decision while choosing their eating habits. Furthermore, moreover, है ना, by giving them proper information regarding the nutritional value, they can also switch to seasonal fruits instead of रेडीमेड स्नैक्स। मेरे पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन थे, बस मैंने उन 3 ऑप्शंस को कंसिडर करते हुए 3 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। मेरा वहां पे क्वेश्चन फुलफिल हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ इस पैसेज का, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन द इनसाइट्स ऑफ द स्टडी। अल्टीमेट गोल क्या था स्टेक होल्डर्स का, है ना। अब इसके लिए ना आपको एबीसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले हम कीवर्ड से लोकेशन पे जाएंगे, फिर हम वापस आके पढ़ते हैं। The survey outcomes were a roadmap for designing targeted informations not only to diverse demographic but also nurture to culture for health and well-being by harnessing the insights gleaned from the study. Stakeholders, मेरे को यहाँ पे stakeholders मिला, वापस से सारा नहीं पढ़ना, इवन आपको देखो, अगर आप देखो तो हम ना करते हुए लास्ट कंक्लूजन पे आ गए। कंक्लूजन तक आपने जितना भी पढ़ा, अभी तक हमें कहीं कहीं पे भी वर्ड ना स्टेक होल्डर्स नहीं मिला। इसका मतलब आपने वापस स्टेक होल्डर्स पे नहीं जाना, आप नीचे चलो, जो क्वेश्चन अभी पेंडिंग वो पढ़ने वाला। With this gleaned from the study, stakeholders can collaboratively work towards building healthier communities and promoting sustainable practices for generation to come. अब मैंने एक बार पढ़ लिया, अब मैंने यहाँ पे पढ़ के ऊपर जाके एलिमिनेट करना है, वो मेरे को किसके बारे में बताता है, एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ अवेलेबल स्नैक प्रोडक्ट। कहीं पर भी यहाँ पे मेरे को एक्सपेंशन के बारे में नहीं आया। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, एज सच कोई भी रिडक्शन के बारे में इस पैराग्राफ में नहीं बताया। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी टुवर्ड्स, प्रॉफिट बढ़ाना है, उसके लिए भी एज सच अभी कुछ नहीं आया। बिल्डिंग हेल्दियर कम्युनिटीज मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, देन आंसर इज बी। पहले आपको एबीसीडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से कीवर्ड देखा, स्टेक होल्डर्स के बारे में बताना है, स्टेक होल्डर्स को पहले आपने हंट करना है, लोकेशन पे गए, वहां पढ़ के ऊपर जाके एलिमिनेट करना है, वो किसके बारे में बता रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हमने ये रीडिंग पैसेज किस तरह से सॉल्व करा, डाउट्स आपके सॉल्व हुए होंगे। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।